जेटेड में पहली से पाँचवीं के लिए मैट्रिक एवं छठी से आठवीं के लिए इंटर स्तर के प्रश्न जो सिलेबस में बोल रहे थे ना, एक पहले वीडियो बनाए थे, इसमें बताया गया था कि सिलेबस में जो चेंज किया जाएगा, इसलिए मतलब इसका एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा। बोला गया था कि 31 मार्च तक हम एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन उसका डेट फिर से बढ़ा दिया कि बोला कि हम एग्ज़ाम जो लेंगे ना अप्रैल में ले पाएंगे, और उम्मीद नहीं है कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। अब एग्ज़ाम जब भी होगा तो इसका मई जून में इसका एग्ज़ाम होगा, ये तो कन्फर्म है। जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का भरवाया था 2024 में, 2026 का मार्च महीना आ गया, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। क्या लगता है, उम्मीद है कि एग्ज़ाम होगा? अभी नहीं हो पाएगा। हमारा जेटेड का सिलेबस इतना है, इतना बड़ा है कि कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। इस कारण से सिलेबस में थोड़ा कटौती किया गया है। सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण से प्रदर्शन भी हुआ था, तो सिलेबस और प्रश्नों की कठिनाई के स्तर का विरोध कर रहे थे विद्यार्थी। विद्यार्थियों का कहना था कि सीटेट समेत किसी भी राज्य में ऐसा सिलेबस नहीं है। बात तो सही है। नया सिलेबस जो आया है इस बार क्या आया है, आइए हम पूरी जानकारी जानते हैं। जो कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न पत्र जो होगा वो होगा मैट्रिक के स्तर पे। हाँ, अच्छा से सुन लेना। 1 से 5 तक जिसका भी जेटेड एग्ज़ाम होगा वो मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन होगा, और 6 से 8 तक टीजीटी के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसको इंटर लेवल का एग्ज़ाम देना होगा। यानी कि इंटर लेवल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के लेवल पर आपको ये एग्ज़ाम होगा। वही क्वालिफाइंग के प्रावधान से बदले गए हैं। अब विद्यार्थी को अलग अलग विषय के लिए पास मार्क्स लाना अनिवार्य नहीं है। और पहले क्या था ना, हर एक सब्जेक्ट में पास करना आपको अनिवार्य था, लेकिन अब क्या बोला गया है कि प्रत्येक विषय में आप जैसे अलग अलग विषय में आप पास करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर अपन पास करेंगे तो पास हो गया, जेटेड क्वालिफाई हो गया। स्पष्ट रूप से मुख्य प्रमुख बदलाव किया था, पहली से पाँचवीं के लिए इंटर और छठी से आठवीं के लिए स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे। आराम से समझना, मैं पूरी बात बताता हूँ। फिलहाल पूर्व निर्धारित प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न पत्र एनसीईआरटी के आधार पर होगा, और सीबीएसई और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत 11वीं और 12वीं तक के सिलेबस पर आधारित रहेंगे। यानी कि 11वीं से 12वीं तक का ही सिलेबस पर आधारित होगा। अब प्रश्न की कठिनाई का स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक समकक्ष है। वही कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा की प्रश्न पत्र यूजी अंडर ग्रेजुएट द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित है। प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक समकक्ष है। आगे किए गए बदलाव के अनुसार कक्षा 1 से 5 के होने वाली परीक्षा का प्रश्न सरकार अनुमोदित कोर्स के तहत 1 से 5 से के सिलेबस पर आधारित होगा। इतना लंबा समझने से अच्छा है कि आप एक समझिए कि 1 से 5 का जो के लिए जो आपको एग्ज़ाम देना होगा वो मैट्रिक के लेवल पे होगा, और 6 से 8 तक के जो एग्ज़ाम होगा वो आप इंटर के लेवल के एग्ज़ाम देना होगा। बस इतना ही है। और बदलाव में लेकिन एक ये बोला गया कि वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थी को ओवरऑल पास के मतलब प्रत्येक खंड में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके परिणाम इसके अनुरूप सामान्य अभ्यर्थी के प्रत्येक खंड के निम्न 40% होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल
देखा जाए तो 60% अंक लाना अनिवार्य है। अन्य वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में 35% एवं ओवरऑल 55% लाना होगा। अगर यदि टोटल मार्क्स में से 55% ले आते हैं तो आपको क्वालिफाई हो जाता है। इसका अगला इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहे।